बिहार में विपक्ष कई मुद्दों को लेकर बिहार सरकार पर हमलावर रहती है। वहीं लव जिहाद को लेकर कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून इन दिनों मुद्दा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने बिहार सरकार को लव जिहाद पर घेरते हुए उसे सपोर्ट करने का आरोप लगा दिया है। साथ ही बीजेपी ने बिहार में एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की मांग की है। निखिल आनंद ने कहा है कि बिहार में लव और रोमियो जिहाद और कन्वर्जन और धर्मांतरण बड़ी हकीकत है। ये मुद्दा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। पटना समेत पूरे बिहार में इस तरह की घटना सुनने में आ रही है। बिहार सरकार इन मामलों पे आखिर चुप क्यों है? बिहार भर में लव जिहाद, रोमियो जिहाद और कन्वर्जन धर्मांतरण का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। सिर्फ सीमावर्ती बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके में ही नहीं, पूरे बिहार के जिलों में और राजधानी पटना में भी इस तरह की घटनाएं और बातें सुनने में आ रही है। लेकिन बिहार सरकार धार्मिक तुष्टीकरण की नीति और धर्मनिरपेक्षता की आडंबर वाली राजनीति के तहत चुप है, मौन है और लव जिहाद, रोमियो जिहाद जैसी घटनाओं को तो सरकार, पुलिस प्रशासन कोई मानने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट तक भी दर्ज नहीं होती है। कई मौतें भी इसकी आड़ में हो चुकी है। बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर भी सरकार चुप है। बिहार में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। बिहार में कानून बनना चाहिए और ये शराबबंदी और तरह तरह के आडंबर रच के नीतीश कुमार जी जो महात्मा गांधी बनना चाहते हैं, इन सब मुद्दों पर भी नीतीश सरकार गंभीर हो, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। निखिल आनंद के इस बयान के बाद बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि धर्मांतरण करना कोई अपराध नहीं है। देश धर्मनिरपेक्ष है। ये सब किसी और के लिए मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए नहीं। मैंने आपका सवाल क्या है मैं समझा रहा हूं। धर्मांतरण राजधानी पटना में हो रहा है, सटे हुए अपराध हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। इसके पहले नहीं हुआ था। देश धर्मनिरपेक्ष है। यदि कोई संविधान में कानून बनता है उसका उल्लंघन हो रहा हो तब बताइए। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी भी धर्म में सब धर्म का सम्मान है। अब ये किसी और के लिए मुद्दा हो सकता है, देश के लोगों को बांटने के लिए, कि ये हो रहा है तो ये उग्रवादी हमले से भी बड़ा खतरनाक बात है, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा देखिए, अगर साजिश के तहत हो रही है तो क्या कार्रवाई करेगी? 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एंटी कन्वर्जन बिल जो है उसको पास किया है, राज्य में लागू है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर नहीं है ये, तो आप इस पे कैसे इसको देखते हैं? क्या यहाँ भी होना चाहिए एंटी कन्वर्जन? अच्छी चीज़ों को लागू करने में बिहार 1 नंबर पर रहता है और पूरा देश उसको फॉलो करता है। तो बिहार अपना काम कर रहा है। लेकिन क्या ये जो जिस तरीके से लोग जो है ईसाई बन रहे हैं, नहीं, आप क्यों इस तरह की बातों पर इतना पैनिक बना रहे हैं? आपको नहीं लगता कि जिस देश के फाउंडेशन में सेक्युलरिज्म रखा हुआ है, उस देश में धर्मों को अपनाने की अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए और है। अब कोई राज्य कुछ कर रहा है, धोखे से लिए हुए वोट पर नए नए तरह के निर्णय ले रहा है, तो जनता भी तो आगे खबर लेगी। धन्यवाद। बहरहाल बिहार में सियासी पारा लगातार चढ़ता दिख रहा है और बीजेपी लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को लेकर लगातार बिहार सरकार को घेरती नजर आ रही है।